प्रत्येक कथा हमारे जीवन के लिए है, कोई ये पुण्य के लिए ही नहीं, हमारे जीवन की पाठशाला है भागवत कथा, रामायण कथा। आज उत्तरा ने सुना था कि सासू के जीवन में ऐसी ऐसी विपत्ति आई थी महाराज, इसलिए उत्तरा ने उसी मार्ग का अनुसरण किया और प्राण की रक्षा हो गई। इतिहास में नाम लिख गया। मनमानी करती, हमें नहीं बात मानना सासू की, हमें कुछ नहीं मानना, कुछ भी कहें, तो क्या आज हो पाता? नहीं हो। उत्तरा ने दोनों हाथ उठा करके पुकारा, हे प्रभु मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं। जिस समय मेरे पति की मृत्यु हुई थी मैं सती होने को तैयार थी, पर बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों ने मना कर दिया, गर्भवती स्त्री को सती होना उचित नहीं। तो मैं केवल पांडवों के वंश को सुरक्षित रखने के लिए सतीत्व धर्म को नहीं स्वीकार कर पाई, और आज जिन पांडवों के वंश की सुरक्षा मैंने की, वही पांडवों का वंश समाप्त हो जाए। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, लेकिन आपको कलंक ना लग जाए कि जिन पांडवों के आप दूत बने, सेवक बने, गुरु बने, मित्र बने, उन पांडवों का कुल ही समाप्त हो गया। आप रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति। आप रक्षा करने में समर्थ हो। क्यों समर्थ है? बोले आप महायोगी हो। देखो संबोधन का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई नया व्यक्ति सामने खड़ा हो जिससे तुम कभी बात नहीं की हो, और उससे आपको संबंध बनाना है, तो संबोधन का महत्व होता है। आप उसको चाचा कह के बुलाओगे तो चाचा का भाव बन जाए, भाई कह के बुलाओगे भाई का भाव बन जाए। जैसा शब्द उच्चारण करोगे संबोधन का, वही भाव अपने आप बन जाएगा। उत्तरा ने भगवान से पहली बार आवाज निकाली, पहली बार पुकारा, मर्यादा थी क्षत्रिय को। पाहि पाहि महायोगिन। हे महायोगी, आप योगी नहीं हो, महायोगी। और महायोगी के अंदर वो सामर्थ्य होती है कि महायोगी छोटे से छोटा बन जाता है और बड़ा से बड़ा बन जाता है। योगी की गति सर्वत्र होती है। अगर कहीं आपको मेरी सुरक्षा के लिए मेरे गर्भ में भी प्रवेश करना पड़े तो आप महायोगी हो, उसकी भी सामर्थ्य आपके अंदर। कन्हैया ने मन ही मन कहा, मैं महायोगी तो हूं, ध्यान देना है, लेकिन योगी हूं, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। और ये धर्म नहीं है किसी सती साध्वी स्त्री के शरीर का स्पर्श करने का अधिकार उसके पति को होता है। किसी सती साध्वी धर्मपरायणा स्त्री के शरीर का स्पर्श करने का अधिकार उसके पति को होता है। और अगर मैंने तुम्हारे शरीर का स्पर्श किया, गर्भ में प्रवेश किया, तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उत्तरा ने फिर दूसरा संबोधन पुकार दिया, हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिन। हे महायोगी, आप केवल योगी नहीं हैं, देव देव जगतपते। आप जगतपति, और जगतपति हैं तो जगत के अंदर मैं भी हूं, तो मेरे भी पति हैं, इसलिए मेरी भी रक्षा का भार आपके ऊपर। आप रक्षा करो, पति का काम है रक्षा करना, आप कृपा करके रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने कहा, तुरंत ठाकुर जी, हमारी पुकार में विलंब हो सकता, भगवान की रक्षा में विलंब नहीं होता। तत्काल ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश किए, जुलस्तु ये बालक को कृपा दृष्टि के द्वारा रक्षण किए। एक रूप से भगवान रथ के सामने खड़े हैं, और एक रूप से गर्भ के अंदर छोटा सा रूप धारण है। आप खुद सोचें कि गर्भ में कितना छोटी जगह होती है। गर्भ स्थान में कोई बहुत बड़ा ग्राउंड तो होता नहीं, छोटी सी जगह होती है, और वो भी छोटी सी जगह पर कितना छोटा रूप धारण भगवान ने किया हो। और गर्भ स्थान कोई पवित्र स्थान नहीं है। मंदिर में तो भगवान मिलते हैं, मंदिर में मंत्र के द्वारा पंडित जी प्रतिष्ठा करवा देते हैं, रख जाते हैं, मंदिर को पवित्र स्थान कहा जाता। लेकिन ठाकुर जी ने इस कथा के माध्यम से ये प्रमाणित कर दिया है कि भगवान के भक्त कभी चिंता ना करें। भगवान के भक्त ये नहीं कि मंदिर में ही मैं मिलूंगा, मेरे भक्त कहीं भी पहुंच जाएं, कितने भी अपवित्र स्थान पर भी पहुंच जाएं, तो भी मैं वहां भक्तों की सहायता करने के लिए पहुंच जाऊं।
गर्भ स्थान कोई पवित्र स्थान नहीं होता है, मलमूत्र का स्थान होता है। चारों तरफ मलमूत्र ही भरा रहता है पेट में, और उसी पर गर्भ स्थान होता है। लेकिन भगवान उस मलमूत्र के स्थान पर भी जाकर के अपने भक्त की रक्षा करने में समर्थ हो गए हैं और प्रमाणित कर दिया कि मेरा भक्त कहीं होगा तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। ये ठाकुर जी की भक्त वत्सलता, ये उनकी भक्त वत्सलता। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्तरुम। ये जगतपते, हे महायोगी, आप बड़े कृपालु। ठाकुर जी ने रक्षा किया और उस किसी को पता नहीं चला कैसे घुसे, कैसे लीला किया, कैसे कृपा किया। केवल परीक्षित को दर्शन हुआ, लेकिन एक जगह लाइव प्रसारण करते। लाइव प्रसारण जानते हैं? पहले तो नहीं था पता, जब तक मोबाइल नहीं चला था तब तक किसी को नहीं था पता कैसे लाइव होता है। लेकिन अब तो मोबाइल का ज़माना हो गया तो जगह जगह लाइव हो जाता है। कोई कहीं रहता वहाँ से पता चल जाता। पर लाइव होता कैसे है? पहले जब मोबाइल नहीं था तो टीवियों में लाइव होता था समाचार। तो लाइव वहीं होता है जहाँ टीवी हो या मोबाइल होगी, मोबाइल की स्क्रीन हो या टीवी की स्क्रीन। और दूसरा, टीवी भर होगी तो लाइव नहीं दिखेगा, टीवी के साथ साथ लाइट भी होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारे घर में टीवी टंगी हो और कहो लाइव दिख जाए, लाइट भी होनी चाहिए। पावर हाउस से कनेक्शन उसका होना चाहिए। अच्छा, पावर भी हो, टीवी भी हो, लेकिन फिर भी लाइव नहीं दिखेगा। लाइव कब दिखेगा? जब वो चैनल लगा रहना चाहिए जिस चैनल पर लाइव आ रहा है। चैनल लगा रहना चाहिए। भाई टीवी ऑन है और चालू कर दो, लाइव दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। वही चैनल होना चाहिए जिस चैनल पर लाइव आ रहा है, और फिर भी लाइव नहीं दिखेगा। टीवी भी हो, पावर हाउस से कनेक्शन भी हो, वही चैनल लगाओ, फिर लाइव कब दिखेगा? जब ऊपर से लाइव चलाने वाला लाइव चलाना शुरू करेगा तब लाइव दिखेगा। ना चलाए तो कहां से दिखेगा? तो टीवी कनेक्शन और वही चैनल लगाना तो ये आपका काम है, और लाइव चलाना उसका काम है। जो लाइव चलाना उसको कहते कृपा, और टीवी कनेक्शन और चैनल लगाना इसको कहते हैं साधन। टीवी क्या है? स्क्रीन क्या है? स्क्रीन वह है जिस स्क्रीन पर ठाकुर जी आते। कौन सी स्क्रीन? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो। ये टीवी है, स्क्रीन। स्क्रीन तो हमको मिल गई है, मन तो मिल गया, लेकिन वो मन इतना मैला है, साफ नहीं है, वो दिखता नहीं, दिखता नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि, वो स्क्रीन होनी चाहिए। और कनेक्शन ठाकुर जी से होना चाहिए। संसार से कनेक्शन होगा तो संसार दिखे, और ठाकुर जी से कनेक्शन होगा तो ठाकुर जी दिखे। और चैनल एक होना चाहिए। चैनल तो हजारों टीवी में आपने देखा होगा, कई चैनल आते हैं आजकल। यूट्यूब में तो करोड़ों चैनल बन गए, लेकिन आपको जिसको देखना है उसी का चैनल लगाना पड़ेगा। इसलिए एक चैनल लगाओ तभी लाइव दिखेगा। किस समय लाइव चल जाए? कन्हैया का चैनल अच्छा लगे तो उसका लगा लो, राम जी का अच्छा लगे तो राम जी को लगा लो, किसी को सूंड वाले लगे गणेश जी तो उनको लगा लो, किसी को
भभूति वाले शंकर जी लगे तो उनका चैनल लगा लो, है? जिसको नारायण अच्छे लगे तो नारायण, पर एक साधे सब सदे सब साधे सब, एक इष्ट एक निष्ठ, अनन्यता होनी चाहिए जीव के अंदर। हमको लाभ क्यों नहीं होता है, ध्यान दे, इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे अंदर अनन्यता नहीं, अनन्य शेषत्व, अनन्य भोगत्व, अनन्य रक्षकत्व। जब तक ये तीन चीज नहीं आएगी अनन्यता में, तब तक हम कृपा पात्र नहीं बन पाएंगे। कहीं रहे, किसी देश में, किसी परिवेश में, गांव में, खेत में, खलिहान में, किसी वर्ग विशेष में कहीं रहे, लेकिन आपके अंदर अगर अनन्यता होगी तो आप ठाकुर जी की कृपा का पात्र बन जाए। अनन्यता हो, राम जी के प्रति तुलसीदास जी अनन्य रहे, हनुमान जी अनन्य हैं, तो आज हनुमान जी की राम जी से भी ज्यादा पूजा होती ना। लोग कहते हैं हनुमान जी भगवान है, पर हनुमान जी कहते मैं तो राम जी का दास दासो हम कौशलेंद्र। लोग कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता तुलित बल धामम। लोगों ने उस समय भी कह दिया हनुमान जी आपके कारण सीता, बोले ना 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 ना, मेरे कारण कुछ नहीं, ये सब राम जी का प्रताप, उन्हीं के प्रताप से मैं सब कुछ कर रहा हूं। राम जी के प्रताप से ही मुझे जो कुछ मिला है, उन्हीं के प्रताप से मैंने सब कुछ, मैंने तो कुछ किया ही। यह अनन्य भाव होता है, अनन्य। जब तक अनन्यता नहीं होगी तब तक कृपा के हम पात्र नहीं बनेंगे। कुंती जी के अंदर अनन्य भाव, किसी और की आशा है ही नहीं, जो कुछ है मेरा कृष्ण है। भले कुंती जी के भाई का लड़का है, लेकिन उनके हृदय में वह संबंध भाव नहीं आता है, उनके हृदय में तो केवल अपार वात्सल्य और विश्वास भाव। तो कुंती जी के इस पवित्र भाव को, अनन्यता को देख करके ठाकुर जी ने लाइव प्रसारण कर दिया, और कुंती जी के हृदय में वो साक्षात लाइव दर्शन होने लगा जो प्रभु ने गर्भ के अंदर लीला किया है। ओहो हो, कुंती जी ने देखा कितना सुंदर दर्शन, गर्भ के अंदर चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, और जो मेरा प्रपौत्र मृत प्राय हो गया था उसकी आज प्रभु ने सुरक्षा कर दी। आज मैंने पहचाना कि ये कृष्ण ही भगवान है। कुंती जी ने आओ देखा ना ताव, सीधे चरणों में मस्तक रख दिया, घुटना टेक दिया, सिर रख दिया। कन्हैया ने देखा बुआ बुआ ये क्या कर रही है? कुंती जी ने कहा प्रणाम। बुआ कहीं भतीजे को प्रणाम किया जाता है? कुंती जी ने कहा ना ना, भतीजे को थोड़ी कर रही, तो किसको? बोले नमस्ते पुरुषम त्वम आद्य ईश्वर प्रकृते परम। मैं उस ईश्वर को प्रणाम कर रही हूं, मैं उस आदि पुरुष को प्रणाम कर रही हूं, भतीजे को थोड़ी कर रही हूं। कन्हैया ने कहा बुआ ये क्या कहने लगी आप? अभी तो आप बेटा बेटा कह रही थी, अब ईश्वर कहने लगी, भगवान कहने लगी। कुंती जी ने कहा कृष्ण तूने मेरी आंखों में बहुत धूल झोंकी, बहुत दिनों से बुआ बुआ कह करके ठग रहा है कन्हैया। आज तेरी बुआ पहचान गई कि तू ही भगवान है। आज तेरी बुआ जान गई तुझे, तू पक्का जादूगर है, तेरी माया सबको नचाती रहती, तू ही भगवान है, और इतने दिनों से मेरे साथ रह रहा है। बुआ बुआ कह करके ठगता रहा, लेकिन आज तक तेरी बुआ पहचान नहीं पाई। वास्तव में कृष्ण तुझे वही पहचान पाता है जिसको तू पहचानवाना चाहता, जिसको तू चाहे वही पहचान। तेरी माया बड़ी विचित्र है कन्हैया, तेरी माया बड़ी विचित्र है, सारे संसार को नचाती कन्हैया, लेकिन अब तो मुझे मत नचा। कन्हैया सारे जग को रही नचाए, सारे जग को रही नचाए, ये माया जादूगरनी सारे जग को रही नचाए, सारे जग
जग को रही नचाए, ये माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए, ये माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, प्रभु 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 माया जादूगरनी। सारे जग को जय हो। रही नचाए, ये माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए, ये माया जादूगरनी। कोई पार नया को पावे, ये सबको नाच नचावे। कोई पार नया को पावे, ये सबको नाच नचावे। कोई पार नया को पावे, ये सबको नाच नचावे। कोई पार नया को पावे, ये सबको नाच नचावे। दुख में सुख को, माया का प्रभाव है, दुख में सुख को दर्शाए, ये माया जादूगरनी। दुख में सुख को तरसाई, माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए, ये माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए, माया जादूगरनी। या के बस में चराचर नाचे, जो कृपा पात्र सो बाचे। या के बस में चराचर नाचे, पात्र सोए बाचे। या के बस में चराचर नाचे, जो कृपा पात्र सो बाचे। या के बस बस में चराचर नाचे, जो पात्र सोए बाचे। जिसे श्री हरि ले ये बचा, ये माया जादूगरनी। जिस श्री हरि ने बचाई, माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए, ये माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए, माया जादूगरनी। जब कोई रास्ता ना दिखे तो क्या करे? जब पंथ न कोई सूझे तो जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे, तो जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे तो जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे, तो जाए गुरु जी से पूछे। गुरु जी से जाकर के, संतों से जाकर के कहे, गुरु जी महाराज जी, बचवे को इस माया से बचवे को कौन उपाय, ये माया जादूगरनी। बचते को कौन उपाय, माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए, ये
माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए माया जादूगरनी। गुरुजी ने उपाय बता दिया। गुरुजी ने उपाय कह दिया, भैया चिंता मत करो, कितनी भी माया प्रबल है, लेकिन मैं सबसे बड़ा सूत्र बता रहा हूं, सबसे बड़ी दवाई बता रहा हूं, सबसे सरल क्या है। बोले राम नाम नित्य बोले तो निर्भय हो के डोले। जो राम नाम नित्य बोले तो निर्भय हो के डोले। अगर माया से बचना है तो खेत में रहो, घर में रहो, खलिहान में रहो, जंगल में रहो, दुकान में रहो, कहीं रहो, क्या करो, सीताराम 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 सीताराम। रोज सोच लो कि हमें 1000 कमाई करना है, 2000 कमा के हमके गुल्लक में डालना है, और तुम जब 2000 सीताराम रोज गुल्लक में डालते जाओगे तो एक दिन तुम लखपति बन जाओगे, एक दिन करोड़पति बन जाओगे। और ये बैंक बैलेंस जिस दिन बन गया उस दिन सीना ठोक के कह दोगे माया की जो इच्छा हो सो कर दो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये बैंक बैलेंस में होता ही नहीं। हम दूसरा बैंक बैलेंस तो बनाने के चक्कर में जिंदगी खपा कर देते हैं, पर राम नाम बैंक को बिल्कुल भी छूते नहीं। इसके भी लखपति बन जाए, करोड़पति और बनते महाराज। ये संत लोग कौन सा धन बचाए रहते, कौन सा समेटे रहते, यही तो धन है। ये करेंसी यहां भी चलती वहां भी चलती। इसलिए गुरुजी ने कह दिया तुम तो बैंक बैलेंस शुरू कर दो, आज से कमाई करना शुरू कर दो। 24 घंटे तुम्हारे पास है, 8 घंटे तुम संसार की कमाई करो, 10 घंटे संसार की कमाई करो, 6 घंटे सो लो, 2 घंटे खा पी लो, घूम फिर लो, लेकिन कम से कम 2 घंटे 3 घंटे रोज कमाई कर करके गुल्लक में डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। एक दिन तुम लखपति करोड़पति अपने आप बन जाओगे, अपने आप तुम्हें आनंद ही आनंद आएगा। फिर चिंता मत करना माया का, ये माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम चाहोगे जैसा हमारे बच्चे बने वैसे ही बनेंगे, तुम चाहो हमारा घर जैसा बने वैसे ही बनेगा, बस थोड़ा बैंक बैलेंस हो जाए। जो राम नाम नित्य भोले तो निर्भय हो के डोले। जो राम नाम नित्य बोले तो निर्भय हो के डोले। जो राम नाम नित्य भोले तो निर्भय हो के डोले। जो राम नाम नित्य बोले तो निर्भय हो कर डोले। दई गुरुबर दई गुरुबर दई गुरुबर गैले बता ये माया जादूगरनी। जय गुरुवर गेल बताई माया जादूगरनी। सारे जग को रही न जाए ये माया जादूगरनी। सारे जग को रही न जाए माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सारे जग को रही नचाए ये माया जादूगरनी। कन्हैया सभी नाचते हैं तेरी माया से, कोई खेत में नाचता, कोई खलिहान में नाचता, कोई दुकान में नाचता, कोई कर्मचारी है तो अधिकारी के सामने नाचता, कोई घर में नाचता। इसलिए मैंने बहुत नाच लिया कन्हैया, अब तेरी बुआ नाचने वाली।